गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी। क्लास 2 में आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हिंदी की वर्णमाला से आप परिचित हैं। वर्णमाला में कौन कौन सा वर्ण है वो आप जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, जानते हैं ना। स्वर किसे कहते हैं? तो चलो हम लिखते हैं स्वर। हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 शब्द लेखन। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें वर्ण आते हैं या नहीं। वर्ण में से स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, तो हम लिख रहे हैं स्वर। तो स्वर में आएगा अ। ये जो मैं बोर्ड में लिख रही हूँ वो आप अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि आपको पता चले कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। कौन सा वर्ण, कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द हम कैसे लिखते हैं और हमें कैसे लिखना है वो आज हम सीखेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर पहले स्वर और व्यंजन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे स्वर। तो उसमें पहला है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अं, अः। ये जानते हैं ना। हमने सीखा है फर्स्ट में अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊंट, ए से एड़ी, ए से ऐनक, अ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह से कुछ नहीं। कोई भी शब्द अह से शुरू नहीं होता। वो तो हम ऐसे भी प्रातः काल ऐसा लिखते हैं, पर अह से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसीलिए हम बोलते हैं अह से कुछ नहीं। तो ये हो गए स्वर। अब हमें लिखने हैं व्यंजन। व्यंजन लिखना आता है ना आप सभी को? यस, ये सभी बच्चे तो बहुत ही होशियार है। सभी बच्चों को स्वर और व्यंजन दोनों लिखने आते हैं। तो व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आएंगे? चलो चलो जल्दी से बोलो और मुझे बताओ। यस, वहां पर सबसे पहले आएगा क, ख, ग, घ, च। आता है ना सभी बच्चों को लिखना? या मुझे पता था सभी बच्चों को व्यंजन लिखना आता है। छ, च, सॉरी, झ, ज़। ये झ से जग, ये ज़ से झंडा। ट, ठ, ड, ढ, हण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श से शलगम। ये श से षटकोण।
और ये स से हो गया, क्या होगा? स से सगड़ी, ह, क्ष, त्र और ण। ये है व्यंजन क से ण तक, ये है स्वर अ से अह तक। मुझे पता था सभी बच्चों ने जल्दी जल्दी मेरे से पहले व्यंजन भी लिख लिए और स्वर भी लिख लिए। सभी होशियार बच्चे हैं, इसलिए मुझसे पहले स्वर और व्यंजन लिख लिए। ये तो आपने स्वर और व्यंजन की वर्णमाला लिख ली। 12 खड़ी भी आपको आती है ना 12 खड़ी? क से का, खा, ऐसा लिखा था ना आपने, हमको आती है। और 12 खड़ी में क्या होगा वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्णमाला का आना जरूरी है, क्योंकि शब्द कैसे लिखे? जो वर्णमाला आती नहीं है तो वर्ण शब्द ही नहीं लिख सकते। 12 खड़ी में क्या होगा? जैसे क है क, का, की, कु, के, कई, को, कम और कम। ये सब आप 12 खड़ी सीख गए हैं। आगे के चैप्टर में क से न तक कैसे आपको लिखना आता है, ये आना जरूरी है। जैसे मैं शब्द, कोई भी शब्द यहाँ लिखूं, जैसे मैंने लिखा पारस, या लिखा दावत। अगर आपको सबसे पहले तो वर्ण लिखना नहीं आया, मैंने लिखा दावत पर आपको द लिखना नहीं आता, व लिखना नहीं आता, तो आप मैंने कौन सा शब्द लिखा है वो भी नहीं समझ सकते। इसलिए पहले वर्णमाला का आना जरूरी है, उसके बाद 12 खड़ी। जैसे जितनी जल्दी सभी बच्चों ने मुझसे पहले व्यंजन और स्वर लिख लिए, उसी तरह मेरे बच्चों को ये 12 खड़ी लिखना भी आता है ना? यस, मुझे पता है सभी बच्चों को 12 खड़ी लिखना आता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि कौवा की, उससे क से ण तक की 12 खड़ी भी हम सीख गए हैं। तो आगे अब हम सीखेंगे शब्द लेखन। 2 वर्णों को मिलाकर हम कैसे शब्द बनाते हैं और अर्थपूर्ण शब्द हम कैसे लिखेंगे, वो हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे। 12 खड़ी का रिवीजन, मुहावरा करते रहिएगा, क्योंकि 12 खड़ी आएगी तो शब्द अच्छे से लिखना भी आ जाएगा। शब्द लेखन में हमने सबसे पहले शब्द लिखा न, ल। तो 12 खड़ी में हमने सबसे पहले लिखा था क को कुछ भी नहीं लगाया था, कोई भी मात्रा भी नहीं लगाई थी। तो यहाँ पर मैंने शब्द लिखा न, ल। अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए 2 वर्णों को मिलाकर हमने शब्द लिखा। एक अक्षर होगा तो उनको हम बोलेंगे वर्ण। ये है वर्ण, क, न, क, ये अलग अलग वर्ण है। अगर हमें इसे जोड़ना है न, क, ये शब्द तो बन गया, पर अर्थपूर्ण शब्द है जिसका कोई अर्थ निकलता हो ऐसा शब्द है। न, क ऐसा कोई शब्द है जिसका कोई अर्थ है? नहीं है। पर हमें इसे अर्थपूर्ण बनाना है तो कोई मात्रा लगाएंगे, ना, क। शब्द बन गया, वर्ण हो गए। तो न एक वर्ण, क एक वर्ण, 2 वर्ण मिल गए दोनों वर्ण, तो शब्द बन गया नाक। अर्थ बना ना उसका, नाक, जैसे हमारी नाक, वो शब्द बन गया नाक। इसका अर्थ है ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, दोनों वर्ण जुड़ गए, पर उसका
बनाए उसे बोलते हैं शब्द। अगर ये दोनों मिलकर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाते तो इसको हम प्रॉपर शब्द नहीं बोल सकते, इसीलिए इसको हम शब्द नहीं बोलेंगे, अर्थपूर्ण शब्द बोलेंगे। ये हो गया अर्थपूर्ण शब्द। यहाँ पर मैंने लिखा नौल, तो नौल एक शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द है। ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ण को जोड़ेंगे तो अर्थपूर्ण बनेगा ही नहीं, बन सकते हैं अर्थपूर्ण। जैसे मैंने लिखा नौल, उसके बाद में शब्द लिखूंगी घर। इसको भी मैंने कोई मात्रा नहीं लगाई पर अर्थपूर्ण शब्द बन गया ना, घर। मौन, मैंने म को भी कोई मात्रा नहीं लगाई, न को भी कोई मात्रा नहीं लगाई, पर ये बन गया है अर्थपूर्ण शब्द। बतख, उसमें भी मैंने कोई नहीं मात्रा लगाई। बरतन, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, ऐसे वर्ण भी है, चारों के चार वर्ण अलग अलग है। ब र त न, बर्तन। चारों वर्ण जुड़कर बन गया हमारा शब्द, अर्थपूर्ण शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, बन गया बर्तन। जल, हल, हम, ये सभी शब्दों को कोई भी मात्रा लगाई नहीं है, फिर भी वो अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। ये सभी शब्द आप अपनी नोटबुक में लिखिए। नहीं लिखे आपने? कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देती हूँ। ये हो गए बिना मात्रा के शब्द। अब हम एक एक मात्रा, आ की मात्रा लगाए हुए शब्द लिखिए। ये भी शब्द हमने लिखे। आ से आम, यहाँ पर नल को कोई मात्रा नहीं लगी है, यहाँ पर आ की मात्रा लगी है। आम, झाम, छाता, ताजा, मकान, दरवाजा, चरवाहा, पाठशाला, ये सभी सब वर्ण भी आ और म अलग अलग वर्ण है। दोनों वर्ण जुड़ गए तो एक शब्द बन गया आ म, जिसका कोई अर्थ निकलता है, अर्थपूर्ण शब्द है आम। आम मतलब मैंगो, मैंगो मतलब केरी। आप सभी को केरी,
मैंगो बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है ना। आम का सीजन चला गया। झा म, ज भी एक अलग वर्ण है, म भी एक अलग वर्ण है, दोनों जुड़ गए तो शब्द बन गया झाम। झाम संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ शब्द है, ज और म। छा ता, छा अलग है, ता भी अलग है, ता झा। दो वर्णों के जुड़ने से जो भी शब्द बनता है अर्थपूर्ण, उसको बोलते हैं शब्द। ये हो गया शब्द लेखन। आपकी बुक में आपको पेज नंबर 8 पर दिया है, पढ़ो और शब्द को लिखो। जो फीके शब्द है उसको आपको गाढ़ा बनाना है, और तीसरे जहां पर आपको कोई शब्द दिया नहीं है, जगह खाली है, वहां पर आपको वही शब्द फिर से लिखना है। ये मैंने लिखे थे वो उसमें से थे, तो आप उसमें लिख लीजिएगा। फिर है चित्र, मित्र, किसान, चिड़िया, दीपक, किशमिश। चित्र, मित्र, किसान, चिड़िया, दीपक, किशमिश। 12 खड़ी के क्रम के अनुसार हम लिख रहे हैं। पहले हमने क लिखते हैं 12 खड़ी में, तो हमने शब्द लिखे जिसमें कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ था। फिर का, तो हमने यहाँ पर शब्द लिखे आम, जाम, ये सभी शब्द लिखे। उसके बाद आता है की, उसके हिसाब से 12 खड़ी के क्रम से हमने ये तीसरा शब्द लिखा की। चित्र, मित्र, किसान, चिड़िया, दीपक, किशमिश। ये हो गया 12 खड़ी का तीसरा क्रम की। अब उसके बाद भी जो आएगा शब्द वो होगा की। ये 12 खड़ी के क्रम में तीसरा आता है। अब हम चौथे की तरफ जाएंगे, तो उसमें हम लिखेंगे जी भ, हाथी, बिजली, अलमारी, वकील, बिजली, हाथी। ये हो गया तीसरा क्रम था, ये है चौथा। अब होगा पांचवा, फिफ्थ। क, का, ई। अब कौन सा आएगा क्रम? फिफ्थ, वो होगा कु। कौन सा कु? छोटा वाला कु, ल। गुरु, गुलाब, साबुन, बुलबुल,
12 खड़ी के क्रम में हम लिख रहे हैं। तो क, उसके बाद का, उसके बाद की, कु। अब आएगा 6, ये वाला। ये मैंने क्या लिखा, ये निशान लिखे हैं जिससे आपको पता चले कि कौन सा हम लिख रहे हैं। चूहा, झाड़ू, सूरज, कबूतर, अमरूद, अमरूद। 3, 4, 5, 6। इसके बाद कौन सा आएगा, 12 खड़ी का क्रम 7 क्रम में हम लिखेंगे ऐसा निशान वाला। यहाँ पर 7वें क्रम में हमने लिखा के को हम ऐसा निशान लगाते हैं तो वो होता है के। तो हमने शब्द लिखे पेड़, पेड़ मतलब वृक्ष, केला, चमेली का फूल, खेलकूद, मेहमान। यहाँ तक के शब्द आप अपनी नोट जो बुक है उस पेज नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिए। 3 बार लिखना है क्योंकि पहले शब्द दिए हैं, उसके नीचे आपको जो फीके शब्द दिए हैं उसको आपको गाढ़ा करना है पेंसिल से। उसके बाद वहाँ पर खाली जगह दी गई है, वहाँ ये शब्द आपको फिर से लिखने हैं। तो ये सभी शब्द जो मैंने लिखवाए हैं वो आप फिर से अपनी नोटबुक में जो आपके पास हिंदी सोपान की बुक है उसमें लिख लेंगे। आगे हम देखेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।